आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो द क्वेश्चन हियर इज, यहाँ पे मुझे रीज़न देना है और बताना है कि किसकी वैल्यू हमारी हाईएस्ट होगी। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले ऑप्शन में दे रखा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमारी 1 जो है फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी हाईएस्ट होगी। तो हम देखते हैं, एक तो फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है हमारा 9, ठीक है, और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करेगा 1s2 2s2 और 2p, यहाँ पे 4 हो गए, बचे कितने 5। और यहाँ पे देखिए ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 5, ये हो गए 17। अब यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है और फ्लोरीन है, दोनों ही हमारे कौन से ब्लॉक में बिलोंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे s और p में दोनों में हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 7, तो 10 फैक्टर ऐड करेंगे, p ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो दोनों ही ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, ठीक है, हैलोजन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका पीरियड नंबर जो है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखेंगे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और इसका पीरियड नंबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो पीरियड 2 और पीरियड 3 से बिलोंग कर रहे हैं ये ग्रुप 17 के। तो यहाँ पे ये हो गया फ्लोरीन और ये हो गया क्लोरीन, ठीक है। तो हम देखें अब डाउन द ग्रुप, अगर मुझे ट्रेंड देखना है आयोनेशन एंथैल्पी का, तो आयोनेशन एनर्जी का, तो वो क्या होता है हमारा डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, हमने देखा नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारा न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो ज्यादा होल्ड करके नहीं रख पा रहा क्लोरीन की पोजीशन पे, ठीक है, क्लोरीन की सिचुएशन में। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इजीली रिमूव करने की हमारी टेंडेंसी रखता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन की जो आयनेशन एनर्जी 1 होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आयनेशन एनर्जी जो है हमारी दोनों के कंपैरिजन में क्लोरीन की कम आएगी, तो इट इज लेसर देन फ्लोरीन, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं आगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करी है ऑक्सीजन और उसके O नेगेटिव की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये क्या होता है हमारा, ये वो एनर्जी है जो कि हमारी रिलीज होती है जब हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं यहाँ पे इसके आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर, जो कि क्या बना देता है हमारा, एनायन बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अनायन बनाने के लिए किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो मेरे को एक बार दे रखा है O और एक दे रखा है O नेगेटिव, ठीक है। तो जब मैं O के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ तो ये O नेगेटिव बना देगा। अब यहाँ पे हमारी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इसने क्या किया, हमारी इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 1s2 2s2 2p, ये कर रहा है 4 कॉन्फ़िगरेशन शो। तो 2p4 से अब क्या बन जाएगा, ये 2p5 बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी भी इसके पास टेंडेंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, गेन कर सकती है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। पर अब ये जो नेगेटिव स्पीशीज अनायन हमारा फॉर्म हो गया है, इसमें जब मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी तो यहाँ पे देखो ये अनायन और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारी स्पीशीज फॉर्म होगी वो O2 नेगेटिव फॉर्म होगी, जो कि 2p6 कॉन्फ़िगरेशन शो करेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, जिसमें जो है मुझे देनी पड़ेगी ताकि वो इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को क्या करे, ओवरकम करके ये नेगेटिव स्पीशीज स्टेबल हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसकी एक्वायर होगी वो बना दे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमारी किसकी ज्यादा होगी, हमारी O की ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू O नेगेटिव। तो यहाँ पे डेल्टा जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू वो नेगेटिव आएगी और इसकी क्या होगी, हमारी थोड़ी पॉजिटिव चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये लेस नेगेटिव आएगी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। अब देखिए अगला मुझे बोल रखा है कि आयनिक रेडियाई की बात करें, तो आयनिक रेडियाई के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की बात करनी है। तो आयनिक रेडियाई जो है वो क्या ट्रेंड शो करता है, आयनिक रेडियाई ये हमारा प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। तो अगर हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा
उतनी कम क्या होगी, आयनिक रेडियाई होगी। तो मेरे को क्या दे रखा है, K पॉजिटिव दे रखा है और Cl नेगेटिव दे रखा है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट से हम देखें कि K पॉजिटिव के पास मेरे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो K पॉजिटिव है इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो इसके पास 19 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, जब प्लस साइन है वो इंडिकेट करता है कि उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे क्लोरीन के क्या है, 17 प्रोटॉन्स है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब नेगेटिव साइन का डोनेट करता है कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे हैं। तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों ही क्या है, हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है जिसमें हमारे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये डिपेंड करेगा होल्ली हमारे प्रोटॉन्स के ऊपर। अगर प्रोटॉन्स का अमाउंट इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करके रखेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आयनिक रेडियाई यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी इस केस में। ये पहला केस। और दूसरा केस, जब प्रोटॉन्स क्या है हमारे कम है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा है तो मतलब यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, वो इतना इफेक्टिव चार्ज यहाँ पे नहीं लगा पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा साइज एक्सपेंड हो जाएगा और आयनिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीमेंट शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस केस में प्रोटॉन ज़्यादा है। तो प्रोटॉन जिसमें ज़्यादा है वहाँ पे आयनिक रेडियाई क्या होगी, कम होगी। तो प्रोटॉन्स हमारे इस केस में ज़्यादा है तो यहाँ पे आयनिक रेडियाई कम होगी। तो आयनिक रेडियाई का जो ट्रेंड है उसमें K पॉजिटिव की कम है और Cl नेगेटिव की क्या होगी, आयनिक रेडियाई ज़्यादा होगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस फॉर्मूले से भी अगर हम देख रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज को मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो उसकी आयनिक रेडियाई क्या आएगी, कम आएगी। क्लियर, सो आई होप आपको ये ट्रेंड क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।